देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ध्यान से देखना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेगेटिव पोल ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है, द नेगेटिव पोल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ सेकेंड सेल एंड negative pole of second cell is connected to the positive pole of third cell। देखिए बेटा, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से सारे सेल आगे की तरफ कनेक्ट होते चले जाते हैं। मीन्स पॉजिटिव के लिए बेटा थोड़ी बड़ी सी लाइन बना देते हैं, ये फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। फर्स्ट सेल का पॉजिटिव, ठीक है, सेकेंड सेल के नेगेटिव से फिर सेकेंड सेल का पॉजिटिव। स्टार्टिंग से देखिए ध्यान से। इन दिस कॉम्बिनेशन द नेगेटिव पोल ऑफ फर्स्ट सेल, नेगेटिव पोल जो ग्रेटर लाइन है बेटा ये पॉजिटिव पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, जो स्मॉलर लाइन है ये नेगेटिव पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेगेटिव पोल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल ऑफ सेकेंड सेल, फिर नेगेटिव पोल ऑफ सेकेंड सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ थर्ड सेल। अगर सही से डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली देख सके, ध्यान से देखना बेटा। इस तरह से फिर यहाँ पे स्पेस होता है, फिर एक छोटी सी लाइन कनेक्टेड होगी, फिर से पॉजिटिव पोल आ जाएगा, फिर स्पेस होगा, फिर एक छोटी सी लाइन बनेगी, फिर से एक ये लाइन, और यहाँ से इस तरह से ये अब यहाँ पे 3 सेल आपके कनेक्ट हो चुके हैं। देखो बेटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव 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 टर्मिनल था। देखिए फर्स्ट सेल का नेगेटिव पोल सेकेंड सेल के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट है, ठीक है। फिर वैसे ही सेकेंड सेल का नेगेटिव पोल थर्ड सेल के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट है। इसी तरह से हम कहाँ तक कनेक्ट करा सकते हैं, n तक कनेक्ट करा सकते हैं बेटा। n सेल्स को एक साथ कनेक्ट कराया जा सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, सपोज n cells are connected, n cells are connected in this combination, then EMF is E, then electromotive force of each cell, EMF, electromotive force of each cell इक्वल हम क्या लेट कर लेते हैं बेटा, कैपिटल E, and internal resistance is R, and internal resistance is small r। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, कैपिटल R क्या था आपका, E, हर एक सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है आपका, कैपिटल E। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका बेटा दिया गया था स्मॉल r। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दीज सेल आर सेंडिंग करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये सभी सेल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट सेंड कर रहे थे। करंट पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड फ्लो करती, देखिए पॉजिटिव एंड से करंट चलना स्टार्ट करी और कहाँ जाएगी, इस रेजिस्टेंस में, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर रखा है, करंट इसमें सेंड करेंगे, ठीक है। दीज सेल्स सेंडिंग करंट इन रेजिस्टेंस आर, मैंने आपको जो बुक कॉपी सेंड की उसमें लिखा हुआ है बेटा, कैपिटल आर में रेजिस्टेंस सेंड कर रहे थे। देन टोटल EMF ऑफ द सेल, देन टोटल EMF ऑफ द सेल बेटा कितना आ जाएगा, n सेल्स कनेक्टेड थे और हर एक का EMF था कितना, कैपिटल E। ध्यान से देखिए, यहाँ से फर्स्ट सेल था, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, एंड सो ऑन, n सेल कनेक्टेड थे और हर एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या दिया गया था, कैपिटल E। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ E। नेक्स्ट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा बेटा, n टाइम्स ऑफ R। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कितने रेजिस्टेंस ऐड थे, कितने सेल ऐड किए गए थे, n सेल्स थे, तो नंबर ऑफ सेल में एक का रेजिस्टेंस हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यहाँ क्या आ जाएगा, देन टोटल
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की अगर बात करेंगे बेटा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जिस रेजिस्टेंस में करंट सेंड कर रहे थे उसको प्लस करा दीजिए। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, NR। अब किस रेजिस्टेंस में करंट सेंड कर रहे थे, कैपिटल R वाले में, दोनों को प्लस करा देते हैं, इतना आ जाएगा। इफ द करंट इन द सर्किट BI, या ऐसे लिख सकते हैं, इफ I current is flowing in the circuit, I current is flowing in the circuit, then I इक्वल क्या आ जाएगा, NE अपॉन में क्या आ जाएगा, NR प्लस कैपिटल R। EMF को आप डिवाइड करा दीजिए किससे, टोटल रेजिस्टेंस से। टोटल EMF कितना आया था, N टाइम्स ऑफ E, क्योंकि हर एक जो सेल थी उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने कितना लेट किया था, कैपिटल E। नंबर ऑफ सेल्स N थे, तो टोटल EMF कितना आ गया था, NE। ठीक है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का बेटा कितना लेट किया था, स्मॉल r। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, N। तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NR। देन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अगर टोटल सर्किट की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या जाएगा, रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में ऐड कर देंगे जिस रेजिस्टेंस में करंट आप सेंड कर रहे थे, फ्लो करा रहे थे, दोनों को ऐड कर दिया तो NR प्लस क्या आ जाएगा, कैपिटल R। अब आप करंट कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करने के लिए EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप डिवाइड करा देंगे किससे, टोटल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। अब अगर बात करते हैं कि इस जो स्मॉल r था आपका स्मॉलर देन NR, इफ NR इज लेस देन कैपिटल R, NR आपका क्या हो, कैपिटल R से बहुत ज़्यादा छोटा हो। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द गिवन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, देखिए बेटा, जो सेल्स थे, सेल्स का अपना अपना क्या था, एक इंटरनल रेजिस्टेंस था, और हमने एक यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कराया बेटा अलग से, जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे थे इन सेल्स से। ठीक है, तो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन कैपिटल R, देन the cell should be connected in series to obtain a strong current, then the cell should be obtain the strong current। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो सेल होगी उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहीं पे NR क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करंट। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं NR इज ग्रेटर देन कैपिटल R, कैपिटल R से क्या कर दिया जाए बेटा, ग्रेटर देन कर दिया जाए, तो उस कंडीशन पे जो आपकी करंट होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वीक करंट। ठीक है, बस इतना सा समझना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट